Hello dear students, welcome to my channel Knowledge World. So dear students, today we discuss about standard 10th, a beautiful poem Fire and Ice, which is written by Robert Frost. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन राइटर है जो कि बहुत फेमस राइटर है और वो ये जो पोएम इन्होंने पब्लिश किया था 1923 में पब्लिश किया था. सो बिफोर स्टार्ट द poem, I would like to say please subscribe my channel, like my videos and share my videos with your friends and press the bell icon because you get the new videos notifications. So dear students, let's start the topic fire and ice. तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको फायर आइस के बारे में बता देता हूँ. ये जो फायर और आइस है यहाँ पे, ये पोएम एक सिंबॉलिक पोएम है. सिंबॉलिक पोएम जो कि आपको रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन बींग्स के इमोशंस को. ओके, विच रिप्रेजेंट दिस पोएम रिप्रेजेंट द पावर ऑफ इमोशंस रिलेटेड टू द ह्यूमन इमोशंस. ओके, बहुत ही खूबसूरत पोएम है और इसमें ये ज़्यादा नहीं, बहुत शॉर्ट पोएम है लेकिन बहुत ही पावरफुल मैसेज है इसमें. जैसे कैसे अपना अर्थ डिस्ट्रॉय होता है, वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होता है, उसके बारे में है. ओके, तो इसमें पहले हम ये पोएम के बारे में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था वो किस बुक में लिखा था और रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कैसे है, उनका इमेज कैसे, मैं आपको बता देता हूँ. देखिए, ये है न्यू हैम्पशायर बुक है जिसमें ये पोएम एक्चुअली लिखा गया है जो कलेक्ट हुआ है. ठीक है, और ये हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि फेमस राइटर हैं जो 1923 में उन्होंने ये पोएम पब्लिश किया था. सो पहले पोएम स्टार्ट करने से पहले हम राइमिंग स्कीम को इसका देखते हैं क्या है. देखिए, यहाँ पे फायर ए को मैंने दिया है, आइस बी को. तो फायर, डिज़ायर, फायर, ए पहले तीनों ही आ गए. फिर आइस, ट्वाइस और आइस, ये आपका बी आ गया. एक मिनट मैं आपको ठीक से बता देता हूँ. फायर, डिज़ायर एंड फायर, ये आपका ए हो गया. अभी आपका बी है आपका आइस, ट्वाइस एंड आइस, ये आपका बी हो गया. सफाइस भी है बी. ओके, अभी सी कौन सा है देखिए, हेट और ग्रेट. तो इसका पोएटिक थीम कैसे आता है, ए बी ए, ये बी, ये ए, फिर ए बी सी, अगेन ए बी सी, फिर बी सी बी. ठीक है, अभी बी कहाँ पे बचा देखिए, बी सी बी. ये है आपका पोएटिक जो थीम आता है, आपका राइमिंग थीम आता है, वो वाला है आपका ये राइमिंग वर्ड्स. ठीक है, तो अभी सबसे पहले देखते हैं इसका थीम जो है वो क्या बताता है हमें. इसका थीम ये बताता है हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कैसे हमारा दुनिया एंड होता है. ठीक है, और दूसरी बात, इसमें जो टाइटल है, टाइटल ऑफ द पोएम इंडिकेट किसको करता है, फायर एंड आइस जो है वो इंडिकेट करता है आपको टू एक्सट्रीम से. पहला है आपका बोथ फायर एंड आइस आर द हार्बिंजर ऑफ डेथ, यानी क्या होता है, कैसा दो चीज़ें, फायर और आइस से हमारा अर्थ भी कैसा डिस्ट्रॉय होगा और वर्ल्ड भी कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है, उसके बारे में बताया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या करते हैं, एक बार एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स थे. एस्ट्रोनॉट्स आपको मालूम है कौन होते हैं, उनसे उनका नाम था हैरलो सेपाली. उनसे उन्होंने मीट किया था और एक बार डिस्कशंस किया था वर्ल्ड के बारे में. तो वहाँ पे उन्होंने जो हैरलो सेपाली जो है आपके अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर, उन्होंने ये बताया था कि जो हमारा वर्ल्ड है वो आइदर इमोशंस, यानी हमारा जो इमोशन किसको बताया गया है आपको वो मैं बता देता हूँ. फायर जो है वो और आइस जो है वो आपका हैट्रेड है. तो उनका डिस्कशन में ये था, जो एस्ट्रोनॉमर थे अमेरिका के, उन जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उनके साथ डिस्कस किया था, उन्होंने ये बताया था एक तो
सन का एक्सप्लोजन ज़्यादा होगा। एक्सप्लोजन मालूम है आपको कैसा होता है, जो ब्लास्टिंग होता है। तो सन अगर एक्सप्लोजन होता है तो पूरा वर्ल्ड ख़त्म होगा, या फिर और अर्थ विल बी फ्रीज्ड, मतलब पूरा जो धरती है हमारा फ्रीज्ड हो जाएगा। फ्रीज मतलब मालूम है, जो पूरा सख्त हो जाना, आइस में पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाना। तो ये 2 कारण से अर्थ हो। तो ये जो उन्होंने डिस्कशन किया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर से, तो उसके बारे में उन्होंने सब सिरे सोच के एक ये 9 लाइन की पोएम लिखी है, जो कि हेल से भी रिलेटेड है। जो अपना हम बोलते हैं ना, स्वर्ग नरक, अच्छे काम करो तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरे काम करो तो नरक में जाते हैं। तो नरक में 9 तरीके के मतलब पनिशमेंट्स होते हैं। तो ये लाइन भी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन के ही हैं। तो उसके बारे में सब लिखा गया है, डिटेल उन्होंने ये सब बताया है। ओके, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अभी पोएम का कैसा स्टार्टिंग का स्टांजा क्या है, कैसा है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, हियर दिस पोएम फायर स्टैंड फॉर डिजायर। ओके, यहाँ पे जो फायर लिखा गया है, ये आपका इंडिकेट करता है डिज़ायर को। तो किस तरीके का डिज़ायर होता है? ईगो, ग्रीड, देन रेज, पैशन, ये सारी चीज़ें हमारे इच्छाएं होती हैं। तो मान लीजिए फायर जो है वो अगर कंट्रोल में रहता है, अगर हम कंट्रोल रखते हैं तो उसका अच्छे अच्छे यूजेस हो सकते हैं, जैसा कुकिंग करना या फिर कई सारे चीज़ें यूजेस। आप यू नो द यूजेस ऑफ फायर, अच्छे कामों में हम यूज़ कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो हम फैक्ट्रीज वगैरह में भी फायर का इस्तेमाल होता है। ऐसा बहुत तरीके से होता है। अगर हम फायर यानी हमारे जो डिज़ायर को आउट ऑफ कंट्रोल कर देते हैं, यानी अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो एक तो देखिए, मैं एक छोटा सा इमेज आपको बता देता हूँ। एक तो पूरी तरफ हर आग लग जाती है, जंगल पेड़ पौधे सब जल जाते हैं। अगर हम फायर का मतलब एक्सेस हो जाता है फायर, या गर्मी हो जाती है, या फिर ऐसा होता है। दूसरा, घर और सब जल जाता है। अगर हम फायर का अगर सही से तरीके से इस्तेमाल ना करें, या फिर उसका जो पावर होता है अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो फायर का, तो ठीक उसी तरह अगर अपने डिज़ायर्स अगर कंट्रोल में नहीं रहते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सामने वाले जो पर्सन है उसको हम तकलीफ भी दे सकते हैं ताकि हम खुश रहें। तो इस तरीके का भी बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हो जाती है एक्सेस डिज़ायर के बारे में। जस्ट लाइक आवर डिज़ायर, हाउ टू गेट हिज और हर डिज़ायर फुलफिल, कैन यूज़ एनी मेथड एंड एनी वेज और एनी मीन बाय हुक बाय क्रूक टू फुलफिल आवर डिज़ायर। हम किस हद तक भी जा सकते हैं, कहीं भी कोई भी हद तक जा सकते हैं इंसान, ह्यूमन बींग्स, अपना डिज़ायर पूरा करने के लिए। अगर वो फायर एक्सेस बढ़ गया तो तभी हम जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया फायर के बारे में। और जो आपका आइस यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया है आपका, एक मिनट, आइस जो रिप्रेजेंट किया है, देखिए ये जो आइस है, यहाँ पे जो हेडिंग में आइस लिखा गया है, ये आपको हैट्रेड यानी घृणा करना, नफरत करना, उसको इंडिकेट किया गया है। इट रिप्रेजेंट द इंडेफिनेस मीन दैट अ पर्सन अनसेटिस्फाइड विद द अनदर। जैसे कि एक आदमी जो होता है दूसरे आदमी से अगर अनसेटिस्फेक्शन हो जाता है, इंटॉलरेंस करता है, तकलीफ में रहता है, दुखी होता है, तो इस तरीके का फायर क्रिएट होता है। ऑल्सो यू नो रिप्रेजेंट द कोल्डनेस ऑफ हार्ट, उसको बोला जाता है, जो कि तकलीफ होता है, दिल सिकुड़ जाना, तकलीफ होना, दूसरे आदमी के ऊपर गुस्सा आना, ये सारी चीज़ें, उसको आइस के साथ तुलना किया गया है। ओके, अभी हम पोएम डिस्कशन करेंगे। पहले कैसा क्या है उसमें बताता हूँ मैं आपको, उसका पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या हैं वो भी बताता हूँ। Some says the world will end in fire, some says in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. यहाँ पे देखिए जो राइटर हैं रॉबर्ट, वो क्या कि कुछ लोग बोलते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो मैंने पहले आपको बता दिया, फायर जो है वो डिज़ायर यानी अधिक ज़्यादा डिज़ायर जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो वर्ल्ड यानी दुनिया हमारा ख़त्म हो सकता है। और कुछ लोग कहते हैं कि हैट्रेड से ख़त्म हो जाएगा। हैट्रेड मतलब मैंने आपको अभी बताया, जो एक दूसरे को जलना या फिर इंटॉलरेंस करना, इस तरीके का अगर प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होता है तो भी हमारा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय इस आइस से ख़त्म हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, यहाँ पे देखिए एक लाइन है आई हैव टेस्टेड। तो ये जो आई हैव टेस्टेड लिखा है यहाँ पे ऑलरेडी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो
अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मैंने टेस्टेड किया है डिज़ायर को। डिज़ायर मतलब अभी मैंने बताया आपको, तो उस तरीके का टेस्ट उन्होंने कर लिया है, इसलिए वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे जता रहे हैं। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। आई होल्ड मतलब रुक जाना, आपको मालूम है होल्ड मतलब रह जाना, ठहर जाना। तो उन लोगों के साथ भी मैं रहना चाहूँगा, मतलब ठहर जाना चाहूँगा, वहाँ तक नहीं जाना चाहूँगा जो फायर को फेवर करते हैं। फायर यानी उस तरीके का जो ईगोनेस, ज़्यादा रेज होना, पैशन ज़्यादा रखना है, ग्रीडी पर्सन, उन लोगों से भी मतलब दूर रहना चाहता हूँ। और ये सारी चीज़ें अगर ज़्यादा बढ़ती हैं तो वर्ल्ड बहुत ही जल्द हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये उनका कहना है। तो ये हो गया आपका पहला स्टांजा। तो पहले स्टांजे में पोएटिक डिवाइसेस मैं पहले आपको बता देता हूँ, अगर हो तो आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला है आपका पोएटिक डिवाइसेस एलिवेशन है। एलिवेशन में क्या दिया है, जो आपको एलिवेशन है वो देखिए सम सेज जो वहाँ पे दिया है, सम सेज 2 टाइम्स है। देखिए वहाँ पे अगर कोई भी एनी आइडिया, कोई भी चीज़ के ऊपर अगर एक आइडिया या प्लेस या रीजन इंडिकेट करता है, अगर हम कोई भी चीज़ को रेफ़र करते हैं, सोचिए इंडिकेट करते हैं कोई प्लेस के बारे में या फिर कोई आइडिया के बारे में, तो इस तरीके के जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे यहाँ पे एक्चुअली जो थीम है वो क्या है, वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होगा यानी दुनिया ख़त्म हो जाएगा, उसके बारे में एक आइडिया सोच के दिया गया है। तो इस तरीके का जो वर्ड्स यूज़ होते हैं यहाँ पे पहले स्टांजे में जो है सम सेज, देखिए यहाँ पे लिखा है, तो इसको आप बोलते हैं एल्यूशन। इस तरीके का वर्ड्स को एल्यूशन बोलते हैं। ओके, मैं बता देता हूँ आपको, ये देखिए सम सेज लिखा है, ये वाला एल्यूशन में भी काउंट हो जाएगा आपका। दूसरा है आपका एसोनेंस। एसोनेंस में तो क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द वावेल नियर बाय वर्ड्स। इसमें वावेल्स जो रिपीटेशन हुआ है नियर बाय वर्ड में कहाँ पे है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे विथ दिया है TH, विथ, और TH और दोज। TH वाला जो है वो है आपका वावेल नियर बाय वर्ड्स, द, विथ द, दोज, द। तो ये जो द है वो वाला आपका रिपीटेशन वो आपका जाता है एसोनेंस में। एसोनेंस के बाद देखिए कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस जो है वो रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड है, जो इंडिकेट करता है नियर बाय वर्ड्स के पास में। कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पे देखिए कौन सा है आपका, फेवर, VOUR, हु, ओ है, देखिए ओ है यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड। होल्ड, ओ है, होल्ड, फेवर, होल्ड, हु, ये सारी चीज़ें आपका कॉन्सोनेंस में जाता है। और दूसरा है आपका एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, अगर पहला लाइन और दूसरा लाइन में सेम लाइन अगर रिपीटेशन होता है, जैसे यहाँ पे सम सेज लिखा है, ये वाला आपका एनाफोरा में भी जाता है। ओके, ये जो हो गया ये आपका 2 टाइम्स रिपीटेड वर्ड्स जहाँ पे है वहाँ पे आपका एल्यूशन और एनाफोरा एक ही जगह पे है। एसोनेंस और कंसोनेंस जो है वो भी आपका 2 लाइन में ही आपको मिल गया। ठीक है, ये आपका पहला स्टांजा का है। दूसरा जो है, दूसरा हम देखेंगे दूसरा स्टांजा में क्या पोएटिक डिवाइसेस हैं और उसके मीनिंग्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या लिखे हैं। पहले दूसरा स्टांजा है आपका बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। यहाँ पे पेरिश का मतलब है, ये जो यहाँ पे पेरिश लिखा है PERISH, पेरिश, उसका मतलब ये है कि टू डाई मतलब ख़त्म हो जाना। ठीक है, और सेकंड लाइन देखिए, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। एनफ ऑफ हेट, इसका मतलब क्या होता है, हाउ हेटेड कम प्ले इट्स रोल इन क्रिएटिंग। मतलब कैसा होता है, जो हेट्रेड मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि आइस का मतलब होता है हेट्रेड। ठीक है, तो वो जो तकलीफ़ कैसे देता है हमें और कैसे डैमेजिंग करता है, उसका इफेक्ट कैसा होता है उसके बारे में। और नेक्स्ट लाइन देखिए, टू से दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिज। सफिज मतलब क्या है, सफिज मतलब है आपका एनफ ऑफ एनीथिंग, यानी सफिशेंट,
बहुत हो गया, ज़्यादा हो गया। तो अभी चलिए तो सेकंड स्टैंजा जो है उसको मैं समझा देता हूँ आपको। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। ठीक है, लेकिन अगर इफ़ इट हैड टू पेरिस, अगर ख़त्म होना, दुनिया को अगर 2 बार ख़त्म होना हो तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, यानी जो नफ़रत है वो काफ़ी है। आई थिंक, मेरे ख्याल से, आई थिंक यहाँ पे जो दिया है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। और ये बोल सकते हैं कि ये जो हैट्रेड है, आइस मतलब हैट्रेड, मैंने यहाँ पे आपको बोला था, जो ईगो ये सब जाता है आपका, बहुत सारे नफ़रत एक दूसरे को करना, वो सब जाता है आपका हैट्रेड यानी। तो और ये भी बोल सकता हूँ मैं टू से फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, वो आइस के वजह से भी, यानी एक बार तो दुनिया मरेगा फायर से, यानी जो ईगो और आपका जो पैशन, एक्सेस, डिज़ायर, उससे मरेगा। दूसरे बार अगर इससे भी दोबारा मरना चाहता है तो वो आइस से भी मर सकता है, आइस यानी आपका हैट्रेड से भी मर सकता है। एंड वुड सफाइज, और ये सफिशेंट हो जाएगा, यानी पूरा दुनिया ख़त्म होने के लिए सफिशेंट है इतना। तो ये था उनका पूरा एक पोएम जो कि उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया है। चलिए अब सेकंड स्टैंजा में हम देखते हैं क्या कुछ पोएटिक डिवाइस है यहाँ पे। देखिए सेकंड स्टैंजा में वहाँ पे कोई फिनिशिंग पंक्चुएशन से एंडिंग नहीं है। ये जो पहला 3 लाइन है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लाइन है इसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स के एंडिंग नहीं है यहाँ पे। वी शुड हैव नथिंग टू यूज़ देयर एनी पोएटिक डिवाइसेस, वहाँ पे कोई पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं है। हाँ, छोटा सा एक एंसोनेंस वहाँ पे है जो कि आपका थर्ड लाइन में देखिए। थर्ड लाइन में आई एक है, ओके, और ओ एक है। मैं आपको बता देता हूँ, आइस, आई यहाँ पे, ये भी आई है, ठीक है। ओ देखिए, एनफ ओ। तो ये जो आई और ओ ये दोनों ही हैं, ये एसोनेंस होते हैं, ठीक है। सेकेंड और थर्ड लाइन दोनों में है वो। अभी नेक्स्ट देखते हैं इसमें ये जो पोएम हम अभी मैंने आपको अभी जो पढ़ाया, इससे हमें क्या मैसेज मिला है। वी शुड हैव कंट्रोल ओवर आवर डिज़ायर्स, हमें जो अपना डिज़ायर है वो डिज़ायर में थोड़ा अपना खुद का कंट्रोल रखना चाहिए, उसको आउट ऑफ कंट्रोल नहीं रखना चाहिए। एंड बेटर कीप अवे फ्रॉम द हैट्रेड। हैट्रेड मतलब जो एक दूसरे से गुस्सा होना और अपने ख्वाहिशें, अपने इच्छाएं पूरा करने के लिए दूसरों को तकलीफ़ देना, तो उन सारी चीज़ों से भी हमें वी शुड कीप अवे, ना बचना चाहिए। एंड रिप्लेस विथ लव, और ये दोनों चीज़ों को हमें फायर और आइस के बदले में हमें क्या रिप्लेस करना चाहिए, लव को, यानी एक दूसरे के समझना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग रखना चाहिए, तब जाके हमारा वर्ल्ड या दुनिया बचेगा। अगर ये सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होंगी देन नो वुड बी कोई भी बचा नहीं सकता हमारे अर्थ को डिस्ट्रक्शन होने के लिए, यानी पूरा डिस्ट्रॉय होने के लिए वर्ल्ड को कोई नहीं बचा सकता। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका स्टैंडर्ड 10 का फायर एंड आइस का पोएम। आपको एक पोएम का एक्सप्लेनेशन कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।